तो मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र की चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? तो ये जो सभ्यता है ये सबसे पुरानी या प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। इसका जो टाइम है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। तो इतिहासकार क्या थे कि कुछ खुदाई के बाद जो साक्ष्य मिले थे वो कुछ इस प्रकार हैं। तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता के केंद्र कहा गया, मतलब उन्हें केंद्र कहा जाता है। तो पहला जो केंद्र है वो हड़प्पा ही है। जो पहला केंद्र है वो क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा में खुदाई के बाद उन्हें क्या मिला था? खुदाई के बाद एक सींग वाले पशु की फोटो मिली, जो किस पर थी? तो जो वहाँ के पैसे थे, मोहरें थी, उस पर ये एक सींग वाले पशु की फोटो बनी हुई थी। यहाँ पर जो शव है, यानी कि मृत्यु के पश्चात जो शव होता है उसका जो सर और पैर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। अब जो दूसरा केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ क्या मिला खुदाई के समय? तो ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृत्यु के पश्चात लोगों को इकट्ठा करके वहां पर दफना देते थे। तो वहां क्या मिला? मृतकों का एक टीला मिला। और यहाँ सभागार मिले। खुदाई के बाद कांसे की नाचने वाली मूर्तियां मिली और सीपी से बनी एक पटरी मिली और सैल खड़ी से बना एक पुरोहित का धड़ यहाँ मिला। यहाँ पर जो पैसे की मुद्रा थी, जो पैसे की आकृति थी, जिसमें आधा मानव बना था और आधा शेर बना हुआ था। और यहाँ पर आंशिक समाधान, यानी कि मृत्यु के पश्चात जो इंसान को दफनाया जाता था तो आधा जमीन के अंदर कर दिया जाता था, आधा जमीन के बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर शव मिले। अब जो तीसरा केंद्र है वो है कालीबंगन। इसमें जो कालीबंगन है केंद्र, इस पे क्या मिले? काली मतलब काले और बंगन माने चूड़ी। तो यहाँ काले रंग की चूड़ी मिली। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरे भी मिले, यहाँ पर कुएं भी मिले और यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी भी मिली जिसमें 6 छेद थे। अगला वाला है जो केंद्र है हड़प्पा का, वो चनहुदड़ो है। अब चनहुदड़ो में क्या मिला? यहाँ झूकर झांगर आदि मिले और 4 पहियों वाली गाड़ी मिली। यहाँ पर जला हुआ एक कपाल मिला, यानी कि यहाँ के लोग शवों को दफनाते नहीं थे, जलाते थे, तभी यहाँ जला हुआ एक कपाल मिला। एक मिट्टी की मुद्रा मिली जिस पर 3 घड़ियाल बने हुए थे, यानी कि मगरमच्छ बने हुए थे, 2 मछलियां बने हुए थे। एक ईंट पर कुत्ता, बिल्ली, पंजों के निशान भी मिले और मिट्टी की मोर की आकृति मिली। अगला केंद्र है लोथल। ये क्या था? एक बंदरगाह था, यानी कि जहाज जहाँ रुकते हैं, जहाज का स्टेशन बंदरगाह कहलाता है। यहाँ पर धान एवं बाजरा के साक्ष्य भी मिले और पक्के रंगों से रंगा एक पात्र मिला और घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियां मिली। अब अगला जो केंद्र है वो है बनावली। तो बनावली में क्या मिला? एक पके हुए मिट्टी से बना हुआ एक हल मिला और खिलौने मिले, तांबे मिले, कुल्हाड़ी आदि यहाँ से प्राप्त हुए। हड़प्पा समय के जो लोग थे वो अपना जीवन कैसे चलाते थे, जीवन निर्वाह कैसे करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न तरीके अपनाते थे, जिसमें से जो है कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। तो वो कृषि कैसे करते थे? तो कृषि के साक्ष्य क्या मिले? वहां पर हेडिंग डालना है पहले कृषि। तो कृषि, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य जीविका या व्यवसाय कृषि था। जब खोदा गया वहां पे तो वहां कृषि कार्य के कुछ सामान मिले, जैसे कि कुछ मुख्य खाद्यान्न फसलें मिली, जैसे गेहूं मिला, जौ मिले, दाल मिले और सफ़ेद चना मिले और तिली मिली। और गुजरात के लोथल से चावल मिले और बाजरा के साक्ष्य मिले।
तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, दाल, चना की खेती करते थे, इन्हीं जीवन का निर्वाह करते थे। कृषि के सामान जो मिले वो कौन कौन से थे? कृषि के सामान, तो कृषि के सामान या कृषि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तो वहाँ खुदाई के आधार पर खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। और चेलेस्तान नृत्य राजस्थान में था, राजस्थान में पाकिस्तानी राजस्थान जिसे कहा जाता है, तथा बनावली से मिट्टी के हल मिले। तो इस बात को ये पुष्टि करते हैं कि हलों द्वारा या वहाँ फसलें उगाई जाती थी, हलों द्वारा खेती की जाती थी। वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे कि पशुपालन एवं शिकार कर भी अपनी जीविका का निर्वाह करते थे, मतलब अपना खर्चा पानी चलाते थे। जैसे पशुपालन में वो क्या करते थे कि भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे और भैंस आदि पालते थे। खुदाई के दौरान सिर्फ भेड़, बकरी, भैंस के ही साक्ष्य वहाँ पर मिले। तो इस साक्ष्यों के अध्ययन से यही पता चला कि 3 जानवर यानी भेड़, बकरी, भैंस ये हड़प्पा के लोग पालते थे। जंगली और हड़प्पा के जंगलों में क्या मिला? तो हड़प्पा के जंगलों में जंगली सुअर था, हिरन था और मगरमच्छ थे। इनकी हड्डियां मिली वहां पर, इसकी जंगली सुअर की, हिरन की और घड़ियाल की। इनको भी बेच खर्च करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, शिकार बेचते थे, शिकार करते थे इनका, तो ऐसे अपना वो जीवन चलाते थे। तो शिल्प उत्पादन, तो शिल्प उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस शिल्प उत्पादन में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। शिल्प उत्पादन में कौन सा केंद्र था? वो तो चनहुदड़ो था, जहाँ शिल्प उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई समाज में संस्कृति के विविध पक्ष दिखाई देते हैं। यह विविधता धार्मिक, रहन सहन पद्धतियों पर आधारित है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि वो जो हड़प्पाई समाज था उनमें हमें बहुत सारे पक्ष देखने को मिले। जैसे वो किसी धर्म को भी मानते थे, रहन सहन की भी, रहने की अनेक पद्धतियां थीं। तो वो उनकी किस तरीके से उनका समाज था, किस तरीके से वो रहते थे, कौन कौन सी पद्धतियां थीं, इसके बारे में हम देख लेते हैं उनकी जीवन शैली। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो जीवन शैली थी वो क्या थी? तो हड़प्पा स्थलों में खुदाई के दौरान ये ऐसा पता चला कि इनके रहन सहन के सिर्फ 2 स्तर थे, एक तो सामान्य और एक विलासितापूर्ण। सामान्य जीवन किस तरीके का था? तो उनका रोज का जीवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थीं वो पत्थर या मिट्टी की बनी हुई थी, जैसे कि चक्कियां हैं, मृदभांड है, सुइयां हैं और झावा। और विलासितापूर्ण जीवन उनका कैसा रहा? विलासितापूर्ण जीवन हम देख लेते हैं। तो विलासितापूर्ण जीवन, इसका आधार दुर्लभ एवं कीमती वस्तुओं का बनाया जाता था। यानी कि विलासिता बड़े लोगों का ऐसा जीवन रहता था जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तो इनकी जो वस्तुएं थीं वो थोड़ा सा इनसे जटिल थीं और बेशक कीमती उनके पदार्थ थे और सुगंधित तेल वेल द्रव्य लगाया करते थे, जो प्रयोग किया करते थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन मिला कि ये विलासितापूर्ण जीवन यानी कि महंगा महंगा सब कुछ आइटम प्रयोग करते थे ये लोग। अब हड़प्पा सभ्यता में लोग शवाधान की प्रक्रिया कैसे अपनाते थे, मतलब शवों को किस तरीके से, शवों का वो क्या करते थे, शवों को दफनाते थे या शवों को जलाते थे। शव किसे कहते हैं? ठठेरी। तो ठठेरी को शव कहते हैं, समस्या हुआ। खुदाई के दौरान हम लोगों को ये मिला कि उनका जो जीवन था, सामाजिक और आर्थिक जीवन सबका अलग अलग था। इसमें भी कई विधियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे एक जो सामाजिक जीवन है, शवाधान प्रक्रिया, मतलब शवों को किस तरीके से दफनाते थे कि जलाते थे। तो क्या साक्ष्य मिले वो हम देख लेते हैं। तो वहाँ जो कुछ शव इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे मिस्र के शव है। मिस्र में क्या पाया गया कि शवों को इस तरीके से पिरामिड टाइप का शवों को दफना देते थे, पिरामिड टाइप का एक चबूतरा सा बना देते थे। इन पिरामिडों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी उनकी उन्हीं के साथ दफना दी जाती थी। वहीं हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले जो शव थे उनमें जो मृतक लोग थे उन्हें सिर्फ दरारों में दफनाया जाता था। कभी कभी गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। जो दरारें होती थी, बड़ी बड़ी दरारें, उनमें शव को डाल दिया जाता था
कुछ स्थानों पर तो ऐसा किया जाता था कि शवों को लिया, दरार में डाल दिया, यानी गर्त में डाल दिया और ईंटों से ऊपर से उसे चिन दिया, ईंटों से उसे बना देती थी। तथ्य भी सामाजिक भिन्नता की ओर हमें दिखाता है कि कहीं कहीं त्रिभुज के आकार का बनाते थे, पिरामिड के आकार का, कहीं कहीं दरारों में दरारें कहीं टेढ़ी हैं, कहीं सीधी हैं और कहीं कहीं ईंटें लगा देते थे। तो इस तरीके से शवों को वहाँ दफनाया जाता था। कुछ कब्रों से आभूषण भी मिले और कुछ कब्रों से पुरुष और महिला दोनों के आभूषण मिले, मतलब दोनों को साथ दफना दिया जाता था, महिला और पुरुष को। कहीं कहीं कब्रिस्तानों में जो खोदा गया तो एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख, 3 छल्ले, मनके और सैकड़ों मनके मतलब माला मिले और कई आभूषण मिले। कुछ स्थानों पर महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले, जैसे एक ही कब्र से महिला एवं पुरुष दोनों के जो आभूषण प्राप्त हुए। तो आभूषण से हमें ये पता लगा कि पुरुष और महिला को जोड़ी से दफनाया जाता था। जो शव हैं वो किस तरीके से दफनाए जाते थे। तो जो पूर्ण समाधान एवं राजकीय समाधान प्रक्रिया, जो मृत शरीर होता था भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान प्रक्रिया में मतलब शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था और कुछ समय बाद उसकी अस्थियां इकट्ठी करके जो कंकाल था, हड्डियों का कंकाल, उससे मिट्टी में दबा दिया जाता था। तो ये आंशिक समाधान प्रक्रिया है। ये पूर्ण समाधान में शव को पूर्ण दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान में पहले मृत इंसान को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता था और फिर उसके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता। तीसरी है शवादहन, जब शव को जला दिया जाता था और अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रखकर दबा दिया जाता था। मतलब जो तीसरा शवादहन प्रक्रिया है इसमें शव को जला दिया जाता था और जो अस्थियां होती थी, हड्डियां होती तो उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर उसे गाड़ दिया जाता था। तो इस तरीके से ये पार्ट फिनिश हुआ।